हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो भाई अभी 11 बजने वाले हैं, 11 नहीं भाई 12 बजने वाले हैं। 11 बज के 51 मिनट हो गई है और सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये देखो भाई, अभी भी कैसा जबरदस्त पानी पड़ रहा है। आज हमें जाना था लाहौर, लेकिन मुझे रात ही लग रहा था कि भाई चलो देखते हैं सुबह को मौसम कैसा रहता है। अगर मौसम अच्छा हुआ, बारिश रुकी रही, मौसम खुल गया तो जाएंगे, नहीं तो फिर कल देखते हैं। अभी का तो मौसम मैंने आपको दिखा दिया भाई कितना ज्यादा खराब हो रहा है। और आज मैं नाश्ता करने के लिए भी नहीं गया बारिश की वजह से। इधर बाहर की भी हालत देखते हैं कैसी हो रही है। ये देखो, ये पानी भर रहा है गाइज, तो चारों तरफ पानी पानी हो रहा है भाई। सुबह से जब से मैं सो के उठा तब से बारिश हो रही है। एक दो बार थोड़ी सी देर के लिए हल्की हुई और फिर स्टार्ट हो गई वहीं के वहीं। बहुत ही तेज बारिश हो रही है सुबह से। 1 तारीख से पहले हमें घर खाली करना है। मैं सोच रहा था भाई जो छोटा छोटा सामान है उसको धीरे धीरे करके यहाँ से ले जाएंगे, एक बार में सारा सामान ना लेके जाना पड़े। लेकिन भाई मौसम इतना खतरनाक हो रहा है तो मतलब मौका नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी चलो 4-5 दिन है, देखते हैं जैसा भी होता है। थोड़ा थोड़ा लेके जाने का मौका लगेगा तो थोड़ा थोड़ा ले जाएंगे, वरना तो फिर एक बार में तो सारा लेके जाना ही है। और घर खाली करने का मैंने आपको बताया ही था कि भाई 1 तारीख से पहले हमें इसे खाली कर देना है। उसकी वजह भाई बहुत सारी है। जब आपको बताया कोई बात खराब होती है तो फिर उसमें बहुत सारी वजह निकल के आती है। अभी भी क्या हुआ, कल हमारा मतलब बिल आया था, गैस का बिल। तो आप लोग तो देखते हो भाई, सब ब्लॉग देखते हो, सबको बताया कि हमारा इधर खाना पीना कुछ भी नहीं है। मतलब हम यहाँ तक के 1 कप चाय भी इधर नहीं बनाते। 3,000 के लगभग का गैस का बिल आया था। उन्होंने मुझे बताया जो इनके बराबर में जो और फैमिली रहती है, मतलब इनके भाई वगैरह, भाई भतीजे, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई गैस का बिल आया हुआ है 3,000 रुपये का, और वो आपके हिस्से में लगभग 1,000 से कुछ ज्यादा आएंगे। तो आप वो जमा करवा देना, और आज लास्ट डेट है। मैंने कहा भाई आपको पता है, देखो मैं तो 1 कप चाय भी इधर नहीं बनाता, बाकी जो आप हर महीने लेते हैं वो आप मेरे से ले लेना। कहते हैं जी वो हमें क्या पता आप बनाते हैं नहीं बनाते हैं। मैंने कहा जी चलो आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप पूरे पैसे ले लेना। बाकी ये ना आप बोलो कि भाई आपको नहीं पता, पता आपको सब है, आप मानो ना मानो वो एक अलग बात है। ये देखो आप, इस तरह के लोगों का वो हो रहा है कि पता होते सी बातें भी सब पता है कि भाई हाँ ये इस्तेमाल नहीं करते ना, यहाँ पे रहते 3 महीने से ज्यादा हो गए। हमने इधर कुछ भी खाना पकाना किसी भी तरह का कोई वो नहीं है। एक बार हमने खाना बनाया था यहाँ पे, जब बच्चों के लिए चावल बनाए थे बस वही, उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी हर महीने 7 महीने से हमने ये घर लिया हुआ है। मैं हर महीने गैस का जो भी हमारे हिस्से में आता है मैं दे देता हूँ चुपचाप। इस बार मैंने उनको बोला कि भाई हम इस्तेमाल नहीं करते, आपको पता है, और उसमें भी उन्होंने ये बोल दिया कि जी हमें क्या पता। इसी वजह से बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे रहना सही नहीं लग रहा है। जब एक इंसान हमारी बात को ना सुन रहा है ना समझ रहा है तो फिर क्या फायदा है। आज फिर गली में पानी भर रहा फुल। कहाँ जासू भाई? जहाँ जा रहे हैं वहाँ। मैं तो आया अपने घर से। अब इससे चले। कहाँ? देख इसमें को चली जाएगी का तैरती हुई पानी में को। देख आगे को आ, देख इसमें को चली जाएगी। तैरना आवे जरा से, तैर के दिखाइए। आजा बस आजा, कभी डूब जा। हेलो गाइस, आज बारिश हो गया और आज पानी खड़ा हो गया गली में। तो आज तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकती है। तो जा सकती हूँ, मुझे मतलब मेरे पापा कुछ नहीं कहते। पापा कुछ नहीं कहते, कहीं भी जा सके। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू रिजवान सिद्रा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आपको जैसे पता है इतने दिनों से बारिश का मौसम हुआ है और आज भी सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है। तो अभी तक हमने किसी ने नाश्ता नहीं किया। मामा ने और पापा ने सुबह ही कर लिया था, क्योंकि पापा जाग रहे थे। वो जाके सुबह ही अपना नान चने और दही ले आए थे। तो हमने सोचा 12:30 हो रहे हैं, आज मौसम भी अच्छा है, तो क्यों ना हम नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा बनाए। तो मामा उसी के लिए बेसन छान रही हैं, ब्रेड पकोड़ा के लिए। और कायनात बाहर तेल रखने के लिए गई हुई है ताकि इतने गर्म हो जाए। बाकी मामा की भी इतने दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही, बीपी नहीं कंट्रोल में हो रहा। हालांकि मेडिसिन भी रेगुलर खा रही हैं सुबह शाम की, फिर भी अब भी मामा का 160 बीपी था। आप क्या कहना चाहोगे? अस्सलामुअलैकुम। मैं ठीक हूँ, आपका शुक्र है। मेरी तबीयत, शुगर भी मेरी हाई चल रही है, ब्लड प्रेशर भी हाई चल रहा है। और जी सबका बहुत बहुत शुक्रिया पूछने का। वालेकुम अस्सलाम, सबने सलाम भेजा है। हाँ जी, आप दुआ करना मामा का बीपी और शुगर
शुगर कंट्रोल में आ जाए, खुद ही ठीक हो जाता है, खुद ही ऊपर नीचे हो जाता है। हालांकि परहेज भी कर रही हैं, मेडिसिन भी खा रही हैं, फिर भी यही हाल है। तो गाइस अभी असर ने पकोड़े बनाए, के बनाए हैं पकोड़े? ये आटे के और चीनी के मीठे पूड़े गए। मीठे पूड़े बनाए? अच्छा, तू नहीं बनाई है तेरी अम्मी ने? मैंने तेरा मीठे पूड़े खाने को जी कर रहा था। अच्छा, तो भाई चेक करके देखते हैं कैसे बनाए इनने। मैं चीनी कितनी भर दी तूने, तो पूरे टाइट हो रहे हैं। सही है। जबरदस्त, अब तो तू अगले घर जाने लायक हो गया। तो गाइस ब्रेड पकोड़ा हमारा बनके तैयार है। ये ब्रेड पकोड़े बनाए हैं कायनात ने, ब्रेड पकोड़ा और चाय। खलजान की तबीयत आज ठीक नहीं है ना, तो इसलिए आज कायनात ने बनाया नाश्ता। और इसे देखो ये किस तरह खा रही है, देखो भाई, देख लो भाई इसको किस तरह खा रही है। खा के देखो क्या लाई है? पता नहीं। अच्छा, इसकी माँ को पता है ना, आज इसकी माँ को अल्लाह ने क्या दे दी कि भाभी शौक से खाए मोमोचियाँ। अच्छा, ए इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। पहले तो मेरी चप्पल किससे पूछ के पानी में पहन के गई थी बता? मैंने उतार दिया उधर। पानी में क्यों भिगाई थी ना उन्हें? किससे पूछ के पहन के गई थी पानी में? सॉरी हैं? सॉरी। ये इतनी गोलीबाज हो रही, इतनी गोलीबाज हो रही। रात इसने क्या करा था वो भी पूछो। क्या करा था? चाबी लेके गई थी झूठ बोल। हाँ 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 नैन कह रहा था। हाँ, नैन पता क्या कह रहा था ना, हमें पान लाना। इन्होंने कहा था तेने अपने पापा का नाम क्यों लिया, पापा का पान लाना है? पापा ने कहा था जाके पूछो अभी। लेके जाऊं तुझे तेरे पापा के पास? हैं? लेके जाऊं तुझे तेरे पापा के पास? क्यों बोल के ले गई थी झूठ? झूठ बोल के क्यों लेके गई थी? सॉरी आपने। एहसान कर दी सॉरी बोल के हमारे पे, हैं? खाना वगैरह खा के हम लोग ऊपर वॉक करने के लिए आए थे। और खाने में रिजवान ने क्या खाया बताओ जल्दी। कल की जो दाल थी भाई उसके साथ चावल बना लिए थे हमने, तो अपना वही खा लिया आज। जी, हम बहुत गरीब हैं, इतने दिनों से हम दाल ही खा रहे हैं। कल हमने चने की बनाई थी, परसों हमने मूंग की बनाई थी, उससे पहले हमने चटनी करी थी, चटनी से रोटी खाई थी। तो हम बहुत आजकल गरीब चल रहे हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है हमें सपोर्ट करें ताकि हमारी गुर्बत जल्द से जल्द खत्म हो सके। भाई ऐसा है, दाल रखी और बारिशों का मौसम हो रहा, सब्जी वाला भी कोई नहीं आ रहा सब्जी है। वाला भी नहीं आ रहा। जब से बारिश स्टार्ट हुई ना भाई 4-5 दिन से, तब से कोई सब्जी वाला भी नहीं आया। और पीछे का मौसम देखो भाई कितना जबरदस्त हो रहा है। पीछे की लोकेशन है जी, क्या हाँ लोकेशन जी। है? सूरज जो है डूबने लगा है। सूरज डूबा है यारो आगे लोगों का। अच्छा, तो एक ने कमेंट किया हुआ था आज के व्लॉग में, जब आप नहीं थे पाकिस्तान हाँ। तो कायनात को ऑफिस कौन लेके जाता था, कौन छोड़ने जाता था? तब कायनात ऑफिस ही नहीं जाती थी, तब कायनात इधर हमारे पास में क्लिनिक है डॉक्टर का, वहाँ जाती थी, तो खुद चली जाती थी, खुद ही आ जाती थी। अभी रिक्शा में जाती थी, रिक्शा में आती थी। हाँ, लोकल, क्योंकि इधर ही हमारे रोड पे है ना, इस वजह से। लेकिन अब तो दूर है, रिक्शा हम लगवा नहीं सकते, क्योंकि जितने में रिक्शा लगेगा उतनी इसकी सैलरी है। हाँ। सारी रिक्शा वाले को देनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया तो रिक्शा वाला ही है फिर। हाँ जी, सही बात है। रिक्शा वाला कोई अकेला ही सही से थोड़ा ही लेके जाएगा। हाँ, वो तो इतने साथ में लेके जाता है, लेके आता है। हाँ, बस ये जब मैं भी जाती थी ना कहीं ना, मेरे वाले ऑफिस ही जाती है, तो भी मेरी वाली टाइमिंग में मैं ही जाती थी बस। और जब आती थे वापस तो ज़्यादातर मैं ही होती थी उसके साथ अकेली, कभी कभी कोई तब तेल भी तो सस्ता था हाँ, ना तब वो मुझसे 5,000 लेता था मंथ के। हाँ, अब तो लेगा 10,000 से भी ज्यादा, क्योंकि अब पेट्रोल बहुत महंगा हुआ है। जबकि यहाँ से 2 किलोमीटर भी ऑफिस नहीं है इसका, 2 किलोमीटर भी नहीं पड़ता पूरा। पैदल अगर जाए तो 10 मिनट लगती नहीं है मुश्किल से। हाँ जी। लेकिन वो ये भाई यहाँ के हिसाब से तो फिर वो 2 चक्कर बनते हैं उसके डेली के, और डायरेक्ट सीधा वहाँ जाने के लिए रिक्शा मिलता नहीं है। अगर लोकल भी रिक्शा करके जाएगी ना ये, तो कम से कम भाई इससे 200-300 रुपए ले लेगा रिक्शा वाला, अगर लोकल भी एक टाइम के। हाँ, नहीं 200-300 नहीं, 20 रुपए सवारी हुई हुई है ना। तो डायरेक्ट वहाँ ऑफिस की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मेरी बात सुनो, अगर ये डायरेक्ट जाए फिर तो हाँ, रिक्शा वाला डायरेक्ट के 200 लेगा। और
कम नहीं लेते। तो वही तो अच्छा। मैं बता रहा हूँ। हाँ तो लेकिन अगर ये लोकल जाए, मतलब कि चांद गाड़ी रिक्शा 2-3 जगह पे चेंज करना होता है ना, पहले यहाँ से गुजा के दरवाजे, फिर वहाँ से मतलब उल्टा उल्टा हाँ। चलना पड़ता है, उल्टा उल्टा। शुरू में मैं भी मेरे ख्याल से 10-15 दिन ऐसे ही गई थी, ज़्यादा ही बल्कि जब मैंने जाना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने बोला मैंने नहीं जाना जुना ऐसे, मेरे से नहीं बार बार रिक्शे चेंज होते, मुझे तो फिर रिक्शा लगवा के दो। फिर रिक्शा लगवाया था। तो इस वजह से बाइक पे ही अपना ले आता हूँ। सुबह को तो अभी इसका जो कज़न है, इनके चाचू का बेटा, वो छोड़ के आता है। सुबह को तो मैं जाता भी नहीं छोड़ने के लिए। हाँ। मैं तो शाम को ही लेने जाता हूँ बस। मरा गाय का बच्चा बारिश हुई, बीमार हुआ, मर गया। अच्छा हाय। तो अब उसे दफनाने जाना, फिर क्या करोगे? जिंदा आएगा, दवाई खिला रहे हैं अभी। तू तो कह रहा मर गया, अब कह रहा जिंदा है, दवाई खिला रहे अभी। जब मर जाते हैं फिर जिंदा कब होते हैं? जिंदा है अभी। जिंदा है अभी। तो उसे तुमने बारिश में क्यों बांधा हुआ था? बारिश जब बारिश नहीं हो रही थी, फिर हमने बांधा ही नहीं। ठंड लग गई उसको। ठंड होगी, फिर वो लग गई उसको। बाकी गाइस हमारे हर व्लॉग पे कमेंट करते हैं कि भाई कब को इंडिया आएगा, कितने दिन में आएगा, कब को इंडिया आएगा। तो भाई अभी मैंने पिछले व्लॉग में ही आपको बताया है कि भाई मेरा 1 साल का वीज़ा बढ़ के आ गया है। तो अभी तो जनवरी तक का वीज़ा है मेरे पास में, और उसके बाद कब को जाना सिद्धरा जब मैं जाऊंगी, हैं? जब मैं जाऊंगी इंशाल्लाह 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 जाएंगे, साथ ही जाएंगे। हाँ जी। नीचे किसी के ऊपर गिरेगा पानी भाई, हो कोई नीचे को जाता हुआ होगा, उसके ऊपर गिरेगा पानी। और इस पानी को गिराने के चक्कर में तू भी गिर सके बाहर, इसके पानी के चक्कर में तू भी जा सके गली में। ठीक हो? हाँ जी, शुक्र है, शुक्र है। अच्छा ये नात जो है ना, एक बार पूरी सुना दो दोबारा से। अच्छा। हाँ बहुत प्यारी आवाज है आपकी, बहुत ही अच्छी लगती है। मैनू तांगी वेखण दी सरकार वेखा, तांगी वेखण दी मदीने की गलियों के बाजार वेखा, मैनू तांगी वेखण दी सरकार वेखा, तांग वेखण दी खुदा जी दिखा मदीने की बस्ती, अल्लाह मेरा देवे वेखण दी हस्ती, मैं सारी खुदाई का मुख्तार वेखा, मैं दोनों जहानों का सरदार वेखा, मदीने की गलियों के बाजार वेखा, मैनू तांग वेखण दी सरकार वेखा, तांग वेखण दी। जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार महाराज ते गए ने जी। ते मालक खालक अपने महबूब नूं पूछन लगे, पूछा खुदा ने क्या ख्वाहिश है तेरी, पूछा खुदा ने क्या ख्वाहिश है तेरी, सरकार बोले बख्शो उम्मत को मेरी, मैं सारी खुदाई का मुख्तार वेखा, मैं दोनों जहानों का सरदार वेखा, मदीने की गलियों के बाजार वेखा, मैनू तांग वेखण दी, मेरे सारे दुख दूर वो दो हो जाने आदम, मेरे सारे दुख दूर हो जाने आदम, मैं सारी खुदाई का मुख्तार वेखा, मैं दोनों जहानों का सरदार वेखा, मदीने की गलियों के बाजार वेखा, मैनू तांग वेखण दी सरकार वेखा, तांग वेखण दी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी,
बहुत बहुत ही अच्छी आवाज है, बहुत अच्छी। पहुंचे नबी जब अर्श बरी पर आ गई रहमत रूहे जमी पर, मैं दोनों जहानों का सरदार वेखा, मैं सारी खुदाई का मुख्तार वेखा, मदीने की गलियों के बाजार वेखा, मैनू तांग वेखन दी सरकार वेखा, तांग वेखन दी। तो कमेंट करके बताना भाई आवाज़ कैसी लगी आपको जो है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने इनकी आवाज़ सुनी थी फर्स्ट टाइम रमज़ान में आए थे आप गली में, तो मैंने आपकी जब आवाज़ सुनी थी मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी आवाज़। हाँ बहुत अच्छी। अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ आमीन।